नमस्कार। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ पंडित संजू शर्मा। मैं आपको एक देवी की कथा सुनाने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपको मैं जो भी नए कहानियाँ या धार्मिक जो भी नई कहानियाँ नए किस्से आपको सुनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि मेरी कहानी कैसी लगी। जय श्री कृष्ण। देवी की वीर गाथा, मतलब जो महादेवी है उसकी एक वीर गाथा है तथा प्राचीन काल में, मतलब पुराने समय में, उसको ध्यानपूर्वक सुने। बहुत पुराने समय की बात है। देवी देवताओं के स्वामी इंद्र और दैत्यों के स्वामी महिषासुर सैकड़ों वर्षों तक इन दोनों के बीच में आपस में संग्राम हुआ, महायुद्ध हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र हार गए, पराजित हो गए और महिषासुर इंद्रलोक का स्वामी बन गया। विजय प्राप्त करने के बाद में, इंद्र को हराने के बाद में, इंद्र को इंद्रलोक से भगा दिया और स्वयं इंद्रलोक का स्वामी बन गया। अब देवता जितने भी देवता है इंद्र के, वो सारे ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी और देवता फिर विष्णु भगवान के पास गए और भगवान शंकर की शरण में गए। फिर ब्रह्मा जी और देवता और विष्णु जी सब महादेव भोलेनाथ के शरणों में गए और देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर क्रोधित हो गए। भगवान विष्णु के मुख तथा ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र आदि के शरीर से एक तेज उत्पन्न हुआ, तेज निकला। उस तेज से जो एक दिव्य पुण्य आत्मा और देव सब शक्तिशाली, वो सारी समस्त दिशाओं में गई और जलने लगी। मतलब उन ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं के मुख से जो भी ज्वाला निकली, वो चारों दिशाओं में, वो दिव्य ज्वाला चारों दिशाओं में जाकर जलने लगी। अंत में यह तेज पुंज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गई। मतलब जो लास्ट में जल कर सारा जलने के बाद में जो पुण्य तेज जो निकला था, उन सबका एक देवी का उत्सव उत्पन्न हुई। देवी ने सभी देवताओं से आयुष्मान और आशीर्वाद लिया और शक्तियां प्राप्त करी और उच्च स्वर में अट्टहाट करते हुए, हटाहट और चिल्लाते हुए, हंसते हुए तीनों लोकों में हटाहट हलचल मच गई। महिषासुर अपनी सेना लेकर इधर सिंहासन की ओर दौड़ा। उन्होंने देखा कि देवी के प्रभाव से तीनों लोक अलौकिक हो गए हैं। महिषासुर की देवी के सामने एक चाल सफल नहीं हुई। मतलब देवी के सामने महिषासुर की एक भी चाल सफल नहीं हुई और वह देवी के हाथों मारा गया। आगे चलकर यह देवी शुभ और निशुभ राक्षसों का वध करने के लिए गौरी देवी के रूप में अवतरित हुई और इस उपरोक्त व्याख्या को सुनकर मेघा ऋषि ने राजा सुरेशु तथा वणिक से देवी
स्तंभ को विधि पूर्वक व्याख्यान बताया और इस व्याख्या का और इस भरपूर इस देवी की विष्णुता को बताया गया है। और राजा और वणिक नदी पर जाकर देवी और राजा और रानी नदी के पास में जाकर के तपस्या करने लगी। 3 वर्ष घोर तपस्या करी। आंधी तूफान घोर हवाएं चली, सबके बीच में राजा ने और वणिक ने तपस्या करी। 3 वर्ष तक लगातार घोर तपस्या करने के बाद देवी ने राजा को प्रकट होकर दर्शन दिया, आशीर्वाद दिया। इसके वर्णित संसार के मोह में मुक्त हो गया और आत्मविश्वास से लगे हुए राजा ने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करी, आप वैभव प्राप्त किया। यह महान देवी की गाथा है, उसकी कथा है, उसकी महिमा है। जय श्री कृष्ण। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा सपोर्ट करें, ताकि आगे जो भी नई कहानी मैं आपको बताऊं उसका बेल आइकन आपको और उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता है।